नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आर ओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। उसमें से ये जो जनवरी का है पहला सेशन, बाकी मैंने करा दिए हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना आप। ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस के, उन्हें आप कर सकते हो। और आज जो हम ले रहे हैं वो है जनवरी मंथ की, ठीक है, 2025। इसी को मैं इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी हैं जो कराएंगे हम, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर जो मैटर है ऑब्जेक्टिव बेस वाले क्वेश्चन हम लेते हैं, उन्हें हम करा लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके जनवरी मंथ के। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं और आप अपने जवाब दीजिएगा, जो जवाब दीजिए, चेक कर लीजिए अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। पहले का बी ऑप्शन NSCS के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसकी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको मिला है। ये मिला है विक्रांत मेसी को, ठीक है, ऑप्शन ए, विक्रांत मेसी को मिला है। इसमें लगे हुए हैं तो आपके समय बचाने के लिए ये लगा रखें पहले से। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख के रूप में भी। अगला है 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल जो बदलाव है कि और तीसरा संस्करण का शुभारंभ किया गया। यह अभियान कब तक चलेगा, 23 दिसंबर 2024 तक, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 5, 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति तथा मोहम्मद इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इनको ये जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली ने, तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, मोदी जी को किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है 19 नवंबर 2024 को उत्तर भारत के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायती सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा, ठीक है, विदायगी को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी। 19 नवंबर 2024 को गुजरात की गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विश्व के शौचालय दिवस के अवसर पर वो देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ किया है। हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ने देश के हरित हाइड्रोजन जो पहलू हैं उनको बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। H2 ग्लोबल स्टीफेंस के साथ, ऑप्शन ए। अगला है 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में जो वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्थानों हैं उसके 33 प्रतिभागियों उनके लिए 6 दिवसीय मानवाधिकार पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 11वां क्वेश्चन नंबर 17 नवंबर 2024 को
नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने जो अबुजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से। ठीक है, 11 का पहला। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवास एवं शहरी का कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। ज़्यादा नहीं, 70 क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 30 में पहुँचे हैं, जल्दी करते हैं उनको भी। 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 थीम के साथ 43वां भारतीय राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका जो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये भारत मंडप, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में के जो मेले के 43वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया है? ऑप्शन पहला 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप FSS में से पहले से शिप का जो कील लेइंग समारोह है उसका कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए। ये होगा सी, भुवनेश्वर में किया है। अगला चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो है 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? बताइए। ए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। क्वेश्चन 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन में से बताइए कौन से हैं। बी ऑप्शन, ठीक है, CSF। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बताइए। ऑप्शन ए, टीम लीज एडटेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, 13 नवंबर 2024 को खनन मंत्रालय के महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या होगा 20 का? ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। 13 नवंबर 2024 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए 4 ऑप्शन में से। ये होगा सी, ठीक है, गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार में। नेक्स्ट 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स का आयोजन किया गया? यह श्रीलंकाई एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन डे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 23, विश्व मधुमेह दिवस 2024 का मनाया जाता है? दिवस तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर 2024, ठीक है, 2024 में 14 नवंबर को मनाया गया था। क्वेश्चन 24, 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए 4 ऑप्शन में से। डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया है? कब प्रक्षेपण किया है? जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है। ये होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी लिग्नोसैट में। अगला चलते हैं। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? इन चार में से बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत को सैन्य विरासत को संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 27। 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? क्वेश्चन देख लिया होगा, कहाँ किया था? इन चार ऑप्शन में से बताइए। 27 का सी IGNCA नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्य के लागत वाला 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बताइए। ऑप्शन सी 13.3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन बी बेंगलुरु। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इनको लगा लीजिए, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे आगे एग्जाम में। और जानी मानी पत्रिका है ये क्रॉनिकल, ठीक है, उसी के क्वेश्चन है। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर टिकट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षा रेंज ITR से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? बताइए। पहला किया था उन्होंने LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको दोस्तों। 11 नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 31। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? अभी कौन बने नए मुख्य न्यायाधीश? 31 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नवंबर 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा GMK रिसर्च एंड एनालिटिकल द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य रूप वित्त वर्ष 2023 में 22 से 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया है? यह 4 ऑप्शन है। ये हो गया है ऑप्शन नंबर ए, $2 अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33। 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक और श्रीलंकाई तटरक्षक बल के मध्य जो 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो में। 11 नवंबर 2024 को जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 21 नेता को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। कौन होगा ये? बताइए इन 4 में से। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये है शिगेरू इशिबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत वाली थी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बताइए। दी है 725.2 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 36। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया? 36 में बताइए कौन है, किसे चुना गया है? 36 यह होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है। 8-9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 37 का तो ये किया गया है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 38 8 नवंबर 2024 को किस देश के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की गई? इम्पोर्टेंट है। अब आपको जो लगता है वो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि ठीक है। तो 38 का कौन सा होगा? बताइए ऑप्शन ए, ये आपका ऑस्ट्रेलियन है, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने प्रतिबंध है ऑस्ट्रेलिया में। अगला 39 बताइए 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने जो तमुलपुर जिले के दरगाह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दरगाह इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? बताइए 39। बी ऑप्शन, भूटान के। ठीक है। नाउ 40 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 2024, ये तो हो गया है। 47 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एजेंसी NIA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवादी निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ किया है? ये किया है नई दिल्ली में, बी। 41.8 नवंबर 2024 41 नंबर क्वेश्चन है। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है? 41 का सी, बेंगलुरु में किया गया डिजिटल घड़ी। क्वेश्चन नंबर 42 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सर्व सचिव विक्रम देव दत्त ने विकसित भारत में डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का फॉर्म किया है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से 42 का ये होगा आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल, ऑप्शन बी। 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ होम्योपैथी क्लिनिक रिसर्च यूनिट ने सिक्किम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांत के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? 4 ऑप्शन में से बताइए कहाँ किया है? ये किया है द फर्न डेंजोक होटल गंगटोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत एजेंडा 2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? बताइए। सी, गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति इम्पोर्टेंट है। 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया है? पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। 9 अगला है 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने केमैन आइलैंड्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर वेदरफील्ड विश्व खिताब किसे हरा के जीता है उन्होंने? ये कॉनर मैकिंटोश ब्रिटेन के उनको हराकर। नेक्स्ट बताइए दोस्तों 47 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG के उप महानिदेशक नीति एवं योजना आनंद प्रकाश बडोरा ने प्रोजेक्ट के डिजिटल कोस्ट गार्ड के Tier 3 के डाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है?
ये नई दिल्ली में रखी है। नेक्स्ट 48 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी? थीम है इम्पोर्टेंट, क्या होगी थीम इसकी? रेडियोग्राफी की। रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना। 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोग नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, तो इसके ऑप्शन रहे ये, बताइए। क्वेश्चन 49 है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों में क्रियान्वित कृषि योजनाओं के मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृषि भवन नई दिल्ली। 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ये है, बताइए। सी ब्रिस्बेन में। वर्ष 2024 से 26 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के किस एक नई योजना का शुभारंभ मंजूरी दी है? बताइए। ये PM विद्यालक्ष्मी योजना। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, के अंतर्गत जो IREL इंडिया लिमिटेड और पाकिस्तान के उच्च कामेनो गोस्ट टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट GSC ने किस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु इस समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? यह है वो आपके ऑप्शन 54, बताइए। यह है आपका डी TI स्लैग के उत्पादन के लिए, ठीक है। और 55 क्वेश्चन चलते हैं। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस किस क्षेत्र से संबंधित थी? शारदा सिन्हा इम्पोर्टेंट है, वो थी आपकी लोक गायन से संबंधित। ऑप्शन सी। 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई दिल्ली में स्थित जो कॉरपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये रहा बी क्वेश्चन, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद, ठीक है। लास्ट 57। 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम के सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण बिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? ए अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में, ठीक है। तो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58। ये 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिन्नानंद S नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म जो है सनफ्लावर, जो बियर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 की मान्यता प्राप्त की है? बताइए। सी ऑप्शन पे लाइव एक्शन लघु फिल्म। अगर 59 चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, 24 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों। 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताइए। तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये हैं रिद्धिमान साहा। अगला 1 नवंबर 2024 को
कीर्तिमान साहा 1 नवंबर 2024 को भारत ने किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर के 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है? ये हैं ऑप्शन ए रोहित बलका। 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर जारी एक अधिसूचना के अनुसार किस नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? सी बेलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? बताइए। 63 डी ऑप्शन ड्यूमा बोको को। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में। ठीक है, तो ये है 64 क्वेश्चन। चलते हैं। 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सी बहुभाषाई मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? NSE इंडिया। ठीक है ना। 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? डॉक्टर विवेक देबराय का। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी की मंजूरी दी गई है? यह है 1261 करोड़ रुपए की। 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे अवशेषा निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुमिति धर्मवर्धन ने को। ठीक है, और 70 क्वेश्चन है। आज लास्ट क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किस आलू की किस्म को 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की है? तो ये है कोहरी चिप्सोना। ठीक है, इसको पेश करने की दी है। तो ये रही आपके आंसर की। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।